क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा पत्थर जिसे 2.6 मिलियन साल पहले किसी इंसान ने उठाया था, उसने पूरी मानवता की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दी। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आज आपके स्मार्टफोन में जितनी कंप्यूटिंग पावर है, उससे नासा ने इंसान को चांद पर भेजा था। लेकिन यही पावर अब हमारे हथियारों को कंट्रोल कर रही है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि हथियार सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं, तो रुकिए, अगले 10 मिनट में मैं आपको एक ऐसी जर्नी पे ले जाऊंगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, अगर आप पबजी, फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, तो एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि ये सारे वेपन्स असल में कहां से आए, कैसे बने और सबसे बड़ी बात, क्यों बने? सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता, आप स्टोन एज पाषाण युग में पैदा हुए होते और अचानक से किसी के पास AK-47 होती। दोस्तों, आज हम करेंगे एक टाइम ट्रेवल 2.6 मिलियन साल पीछे से लेकर 2050 के फ्यूचर तक। हर चैप्टर में एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट जो आपकी होश उड़ा देगा। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे स्पेस में भी हथियारों की रेस शुरू हो चुकी है। बट इसको समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि हर हथियार के पीछे छुपा है इंसान का एक डार्क साइकोलॉजी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली सवाल तो अब शुरू हो जाता है। 2.6 मिलियन साल पहले पूर्वी अफ्रीका एक ईयरली ह्यूमन इतिहास की सबसे खतरनाक गलती थी। वो मोमेंट जब ह्यूमन ने पहली बार स्टोन को इंटेंशनली वेपन बनाया। साइंटिस्ट इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब हमने बाकी एनिमल से एक अलग इवोल्यूशनरी पाथ चूज किया। उसने पहली बार एक स्टोन को जानबूझकर शेप किया, किलिंग के लिए या हम कह सकते हैं सर्वाइवल के लिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही वो पॉइंट था जब हमने बाकी जानवरों से एक अलग रास्ता चुना, पाथ ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आज भी यही पैटर्न है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री तो वर्ल्ड सुपर पावर, सेम साइकोलॉजी पर डिफरेंट टूल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि वेपन्स ने सिर्फ हंटिंग नहीं, सोशल हायरार्की भी बनाई। बेस्ट हंटर तो ट्रैवल लीडर। लगभग 2 लाख साल पहले जर्मनी की सोनिनेगन साइड पर मिले वुडन स्पेयर इस बात का सबूत है। जिस बात को सब नजरअंदाज कर रहे थे, असल में वही मायने रखती थी। ब्रोंज का डिस्कवरी और इसके बाद आई सबसे बड़ी सोशल रेवोल्यूशन। क्या होगा अगर आपकी सारी मान्यताएं झूठ निकले? ब्रोंज एज ने एग्जैक्टली यही किया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्टोन से ब्रोंज तक का जंप इतना ड्रामेटिक था, तो आयरन एज में क्या हुआ हो? 3000 ईसा पूर्व और एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी ने पूरी दुनिया हिला दी। ब्रोंज वेपन्स ने वारफेयर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। अचानक से टेक्नोलॉजी बिकम द अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर इन बैटल्स। यही वो पॉइंट था जब वारफेयर साइंस बन गया। एक मेटलर्जिस्ट ने कॉपर में टिन मिलाया और बना ब्रोंज, स्टोन से 10x ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जस्ट इमेजिन दोस्तों कि आप स्टेन एज वॉरियर हैं, ब्रोंज स्वॉर्ड वाली आर्मी आपके सामने खड़ी है। गेम ओवर, राइट? यस या नो? लेकिन यहीं पर चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। ब्रोंज वेपन्स एक्सपेंसिव थे क्योंकि रेयर मटेरियल चाहिए थे। इसका मतलब वारफेयर सडनली बिकम ए रिच मैन्स गेम। किंग और एम्पायर्स बनने लगे क्योंकि प्रोफेशनल आर्मीज सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते थे। यह सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी कि पावर हमेशा रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या होता जब कॉमन पीपल आम लोगों को भी पावरफुल वेपन्स मिल जाते। 1200 ईसा पूर्व आयरन था अबंडेंट, चीपर, इवन स्ट्रॉन्गर। पावर डेमोक्रेटाइज हो गई थी, लेकिन वार्स भी ब्रूटल हो गई थी। आज साइबर वारफेयर में भी यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। स्मॉल ग्रुप्स भी डेवास्टेटिंग अटैक कर सकते हैं। क्या दोस्तों, आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इजी बनाया, लेकिन साथ में कई कॉम्प्लिकेशंस भी लगे? दोस्तों, अब तक जो आपने सुना वो सिर्फ एक शुरुआत है। असल खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा भी बाकी है, जब एक गलती ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे मॉडर्न वारफेयर में भी यही गलतियां रिपीट हो रही हैं। 9वीं सदी का चीन और इतिहास की सबसे आयरोनिक गलती, एल्केमिस्ट्स इमॉर्टलिटी का एलिक्सर बनाने की कोशिश कर रहे थे।
आयरोनिकली उन्होंने क्रिएट किया डेडली कंपाउंड इन ह्यूमन हिस्ट्री, गन पाउडर। इमोर्टलिटी की खोज में मोर्टलिटी का अल्टीमेट टूल मिल गया। कभी कभी सच कल्पना से भी परे होता है। सन 1364 जब फर्स्ट फायर आर्म्स यूरोप पहुंचे और यही वो पल था जिसने इतिहास की धारा बदल दी। एक ऑर्डिनरी फार्मर एक गन के साथ सेंचुरीज की स्वाट ट्रेनिंग वाले राजा को भी हरा सकता था। सोचिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने वारफेयर को डेमोक्रेटिक बनाया लेकिन साथ में इम्पर्सनल भी। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वार फर्स्ट की एब्सोल्यूट हॉरर, मशीन गन्स, लगभग 600 राउंड पर मिनट। बैटल ऑफ सोमे जुलाई 1 1916, लगभग 57,000 ब्रिटिश कैजुअलिटीज इन वन डे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी की गलत डायरेक्शन कहां से कहां ले जा सकती है। लेकिन अगले पल जो हुआ उसने सबको हिला के रख दिया है। अगस्त 6, 1945 और मैनकाइंड का सबसे डार्केस्ट चैप्टर शुरू हुआ। हिरोशिमा, अगस्त 6, 1945। इस सिंगल मोमेंट ने इंटरनेशनल रिलेशन का फंडामेंटल नेचर ही बदल दिया। 5,000 miles away at Hiroshima, an explosion of the atomic bomb. Latest reports from the Japanese say that 126,000 died. Suddenly one weapon could end entire civilization. यह था मैनकाइंड का गॉड कॉम्प्लेक्स मोमेंट। वन बॉम्ब और लगभग 1,40,000 डेथ्स बाय ऑफ 1945। एक ऐसा सच जिससे वर्षों तक छुपाया गया। क्या होगा अगर आपकी सारी मान्यताएं झूठ निकले? ह्यूमंस ने सोचा था कि अल्टीमेट पावर मिल गई, लेकिन आज हम 2025 में देखें तो वारफेयर का फेस कंप्लीटली बदल चुका है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में एआई असिस्टेंट ड्रोन ऑपरेट हो रहे हैं। Heard in the building. It should be noted that the drone was brought down by electronic warfare systems, which caused it to lose control and crash into the building. कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं, लेकिन एआई डीपली इन्वॉल्व्ड है। साइबर अटैक से इंटायर सेंचुरीज के पावर ग्रिड्स, बैंक, न्यूक्लियर सिस्टम शट डाउन हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डिफेंस एनालिसिस 30 से ज्यादा कंट्रीज पर लेथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आपका क्या विचार है दोस्तों? अगर एआई खुद डिसाइड करने लगे कि कौन एनिमी है और कौन नहीं, तो ह्यूमन एजेंसी कहाँ रह जाती है? यह सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर मशीन डिसाइड करने लगे हु लिव्स एंड हु डाइज, तो एसेंशियली हमने अपनी ह्यूमैनिटी को सरेंडर कर दी। Sometime in the next 20 years, these things will get smarter than us. We really need to worry about what happens then. AI is more dangerous. दोस्तों, पैटर्न सेम है। स्टोन एज से एआई तक हर टेक्नोलॉजी पहले वेपन बनी, फिर टूल, और अब स्पेस में भी यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। बट इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है और सॉल्यूशन उतना ही शॉकिंग। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि यही पैटर्न अब स्पेस में रिपीट हो रहा है। आज इस मोमेंट में अर्थ के ऑर्बिट में 2000 प्लस मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। यूएसए, रशिया, चाइना सभी स्पेस वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। आज तक आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि स्पेस में एक छोटा डर्बी बुलेट से 10x तेज स्पीड में ट्रेवल करता है। 2019 में इंडिया ने मिशन शक्ति के थ्रू अपना ही सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करके दिखाया कि हमारे पास एंटी सैटेलाइट्स वेपन है। स्पेस वारफेयर का मतलब है कि आपका जीपीएस, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम सब कुछ एक सेकंड में शट डाउन हो सकता है। यह कंप्लीटली सिविलाइजेशन कोलैप्स का सिनेरियो है। और अब क्वांटम वेपन्स की रिसर्च शुरू हो चुकी है जो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, कुछ ऐसा जो इतिहास के किताबों में कभी दर्ज ही नहीं हुआ। मॉडर्न वारफेयर ने साइकोलॉजिकल वेपन्स भी यूज कर रहे हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन माइंड को टारगेट करते हैं, और यही वो पल था जिसने इतिहास की धारा बदल दी। पैटर्न सेम है, बस टूल डिफरेंट है। तो दोस्तों, स्टोन से स्पेस वेपन तक का यह जर्नी क्या सिखाता है? आखिरकार सच सामने आ ही गया। पैटर्न क्रिस्टल क्लियर है। टेक्नोलॉजी दोहरी होती है, क्रिएशन या डिस्ट्रैक्शन, चॉइस हमारी है। हिस्ट्री रिपीट होती है, बस स्केल बड़ा हो जाता है। आज तक आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि सेम एआई जो किलर रोबोट बना सकती है, कैंसर को भी क्योर कर सकती है। सेम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो बॉम्ब्स बनाती है, क्लीन एनर्जी भी दे सकती है। सेम स्पेस टेक्नोलॉजी जो वेपन्स लॉन्च करती है, ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लानेटरी भी बना सकती है।
क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया दोस्तों कि आपके डिसीजन ने आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी? जो सामने दिख रहा है वो पूरी तस्वीर नहीं, रियल पावर वेपन्स में नहीं दोस्तों, हमारे डिसीजन में है। फ्यूचर हमारे हाथों में है। डिस्ट्रैक्शन या कंस्ट्रक्शन हमें चूज करना है। यह एवोल्यूशन हमारा आशीर्वाद बन सकता है या सबसे बड़ी भूल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव एंड माइंड ब्लोइंग लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस। और हाँ, कमेंट में ये बताइए कि आने वाले फ्यूचर के अंदर सबसे डेंजरस वेपन कौन सा होगा, AI, क्वांटम वेपन्स या कुछ और भी स्कैरी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।